अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम भाइयों, सिलसिला वफ़ातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पार्ट 2 लेकर आप अहबाब की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। अज़ीज़ दोस्तों, मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बीमारी के इन दिनों के अंदर मस्जिद तशरीफ़ ले गए और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मिंबर पे तशरीफ़ फरमा होकर सहाबा इकराम मौजूद थे और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा इकराम से ख़िताब करते हुए बहुत सी बातें की। लाज़मी सी बात है, मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो तमाम बातें इन वीडियो पैगाम के अंदर अगर मैं बयान करना शुरू करूं तो इसमें तो महीनों और हफ्तों लग जाएंगे। और ये सिलसिला हमने जुम्मे के रोज़ तक ख़त्म करना है कि जो 12 रबीउल अव्वल वफ़ातुन नबी का दिन है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए मैं इशारे करता हुआ इख्तिसार के साथ अपने क्लिप्स को आगे लेके चल रहा हूँ। अज़ीज़ दोस्तों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिंबर पर तशरीफ़ फरमा हुए, सहाबा इकराम मौजूद थे। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक तो उस दिन अपने आप को पेश किया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा के सामने अपने आप को पेश किया, लोगों, अगर मुझ मोहम्मद ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को गाली दी है तो आज मुझसे दुनिया में अपना बदला ले ले। अगर मैंने किसी को बुरा और भला कहा है, अगर मैंने किसी को मारा है तो वो इस दुनिया के अंदर मुझसे बदला ले ले, आखिरत के अंदर मुझसे कोई बदला ना ले। अपना मामला दुनिया के अंदर मुझसे सीधा कर ले। उस दिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, लोगों के सामने, सहाबा के सामने मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, लोगों, एक शख्स है कि जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये इख्तियार दिया है, चाहे तो दुनिया की ज़ेबो ज़ीनत में से जो चाहे ले ले और चाहे तो आखिरत को ले ले। लोगों, उस शख्स ने दुनिया की ज़ेबो ज़ीनत को छोड़ दिया और आखिरत को इख्तियार कर लिया। मजमे में मेरे नबी के तमाम सहाबा मौजूद थे, उनमें अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी मौजूद थे। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु समझ गए कि अल्लाह के नबी का इशारा किस जानिब है। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोना शुरू हो गए। लोग कहने लगे, इस बुजुर्ग अबू बकर को क्या हुआ? ओ अबू बकर को क्या हुआ? ये रो क्यों रहा है? अल्लाह के नबी ने तो कहा कि एक शख्स है। अल्लाह के नबी ने कोई अपने बारे में बात थोड़ी कही है। अल्लाह के नबी ने तो कहा एक शख्स है जिसे अल्लाह ने इख्तियार दे दिया, चाहे तो दुनिया की ज़ेबो ज़ीनत को इख्तियार कर ले, चाहे तो आखिरत को इख्तियार कर ले। उस शख्स ने दुनिया की ज़ेबो ज़ीनत को छोड़कर आखिरत को इख्तियार कर लिया। ये अबू बकर को क्या हो गया? ये रोना शुरू हो गया। ये समझ रहा है अल्लाह के नबी अपने बारे में कह रहे हैं। इस हदीस के रावी अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब अल्लाह के नबी हमारे दरमियान से रुखसत हो गए, जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इंतकाल हो गया, तब हमें मालूम चला कि हम में सबसे ज़्यादा समझदार, हम में सबसे ज़्यादा दानिशमंद अगर कोई है तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। क्या मकाम और मर्तबा सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मेरे मोहतरम भाइयों। वाक़या चूँकि वफ़ातुन नबी के हवाले से है, कभी सिद्दीक अकबर के हवाले से हुआ तो इंशाअल्लाह इस बारे में भी शान सिद्दीक का बयान होगा। बहरहाल क़िस्सा मुख्तसर, मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर तशरीफ़ ले आए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सख्त तरीन बुखार चढ़ने लगा। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन्हीं तबीयत ख़राबी के दिनों में कि जब अल्लाह के नबी को बुखार तेज़ तरीन चढ़ने लगा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक दिन बारहा कोशिश की कि मस्जिद में जाकर मुसलमानों की जमात की इमामत करा लूँ, मुसलमानों को नमाज पढ़ा दूँ। लेकिन मेरे मोहतरम भाइयों, बावजूद कोशिश के मेरे नबी पर बीमारी की वजह से, बुखार की वजह से इस हद तक कमज़ोरी लाहक हो चुकी थी। मेरे नबी इस हद तक बीमारी से निढाल हो चुके थे कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बारहा कोशिश के भी मस्जिद ना जा सके। फिर मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि अबू बकर को कहो कि मुसलमानों की इमामत कराएं। अबू बकर को कहो कि मुसलमानों की इमामत कराएं। मेरे मोहतरम भाइयों, ये भी एक इशारा था सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत का कि अगर नबी की ज़िंदगी में नबी के मुसल्ले पर कोई खड़ा हो सकता है तो वह अबू बकर हैं सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु।
क्या मकाम और मर्तबा है सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी में कुल 17 नमाज़ें सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी के मुसल्ले पर खड़े होकर पढ़ाई हैं। मकाम और मर्तबा अगर किसी को हासिल है तो अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। अल्लाह अकबर। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मकाम मैंने कहा क्या अर्ज़ करूँ। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इस दुनिया में मैंने सबके एहसानों का बदला चुका दिया है, अगर किसी के एहसान का बदला ना चुका सका तो वो अबू बकर है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अबू बकर के एहसान का बदला तो कल क़यामत के दिन रब रहमान ही उसको देगा। मेरे मोहतरम भाइयों, ये खिलाफत की तरफ इशारा था, इस बात को कहना कि नबी के मुसल्ले पर अबू बकर को खड़ा कर दिया जाए। और ये भी खिलाफत की तरफ ही इशारा था कि जब नबी की बीमारी के आखिरी दिनों में नबी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा तमाम दरवाज़ों को बंद कर दिया जाए, तमाम के तमाम दरवाज़ों को बंद कर दिया जाए। अगर कोई दरवाज़ा खुला रहेगा तो वो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का खुला रहेगा। ये मकाम और मर्तबा सैयदना सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का है। अभी अब तक चैनल के ऊपर थोड़े दिनों पहले एक प्रोग्राम था, उसमें एंकर ने मुझसे पूछा, मौजू था चांद हैं हमारे नबी तो सितारे हैं सहाबा। एंकर ने बोला कि जनाब क्या वजह है कि कोई मसलक किसी सहाबी को ऊपर कर देता है, कोई मसलक किसी सहाबी को ऊपर कर देता है, ये क्या वजह है, जबकि सहाबा तो सारे के सारे सितारों की मानंद हैं। मैंने कहा अल्लाह की कसम बिलाशुबा तमाम के तमाम सहाबा सितारों की मानंद हैं, लेकिन जब बात होती है जिस तरह से तमाम के तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, लेकिन जब बात होगी ए ग्रेड की, जब बात होगी तमाम नबियों में सबसे आला नबी की, तो हम कहेंगे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी तरह तमाम के तमाम सहाबा हमारे सरों के ताज हैं, लेकिन जब बात होगी A1 ग्रेड की, सबसे ऊपर रैंक की, तो मेरे मोहतरम भाइयों फिर हम क्या कहें। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुंह से अल्लाह के नबी ने सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दुनिया में ही कितनी सारी बातों से इशारा दे दिया कि मेरे बाद अगर कोई खलीफा बनेगा तो मेरा चुनाव सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। क्या मकाम और मर्तबा सैयदना सिद्दीक़ को हासिल है। तो मेरे मोहतरम भाइयों, बहरहाल अब अगली किस्त के अंदर इंशाअल्लाह रहमान नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कुछ वसीयतें आप अहबाब के सामने रखूंगा, जो बीमारी के दिनों में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुछ वसीयतें और नसीहतें की थीं, वो आप अहबाब के सामने रखने की कोशिश करूंगा। अल्लाह करीम हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।